अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं चंद बातें आज वितर की नमाज और तरावी की नमाज के हवाले से करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को गौर से देखिएगा ताकि अगर आप कोई गलती करते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप अपनी गलती को सुधार सकते हैं। रमज़ान शरीफ में वितर की जो जमात है वो फ़र्ज़ नमाज के ताबे है, लिहाजा अगर आपने फ़र्ज़ नमाज इमाम से हटकर पढ़ी यानी जमात के साथ अदा नहीं की है तो वितर की नमाज भी आप अलहदा अदा करेंगे। आप जो है वितर की नमाज में इमाम की इक्तिदा नहीं करेंगे। और तरावी की जो नमाज है वो मर्द औरत सबके लिए सुन्नत मुअक्कदा है और इसका तर्क करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तरावी का जो वक्त है वो इशा के बाद से लेकर तुलूए आफ्ताब तक है, यानी तुलू आफ्ताब जब तुलू होता है उस वक्त तक तरावी का जो है वो वक्त रहता है। तरावी की जो नमाज है वो वितर के बाद भी मुकम्मल हो जाती है और वितर से पहले भी। अगर कोई ये सोचे कि हमने वितर अदा कर लिए तो अब हम तरावी नहीं पढ़ सकते, तो ऐसा नहीं है। वितर की नमाज अदा करने के बाद भी आप तरावी की नमाज अदा कर सकते हैं। एक मसला है कि मुस्तहब तो ये है कि वितर की जो नमाज है उसको आप तिहाई रात तक मुअख्खर करें, यानी रात का जो तीसरा हिस्सा होता है। और अगर उसको आधी रात के बाद भी अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी कोई कराहत नहीं है, लेकिन मुस्तहब जो है वो तिहाई रात तक उसको मुअख्खर करना है। तरावी की जो 20 रकात हैं उनको 10 सलाम के साथ पढ़ें, यानी हर 2 रकात के बाद आपको सलाम फेरना होगा। इसी तरह से 20 रकातें जो हैं वो आपकी 10 सलाम के साथ मुकम्मल होंगी। और अगर किसी ने 20 रकात पढ़कर आखिर में सलाम फेरा तो अगर हर 2 रकात पर कायदा करता रहा तो उसकी नमाज तो हो जाएगी मगर कराहत के साथ नमाज वो मानी जाएगी। और अगर उसने कायदा नहीं किया तो 2 रकात के कायम मकाम मानी जाएगी, 2 रकात के कायम मकाम होंगी। देखिए, तरावी की नमाज में एहतियात तो ये है कि हर 2 रकात में अलग अलग नियत की जाए उसकी, ठीक है। और अगर एक ही साथ 20 रकात की भी नियत अगर कर लेता है तो ये भी जायज़ है, इसमें कोई भी कराहत नहीं है। देखिए, तरावी अगर फौत हो जाए यानी तरावी जो है छूट जाए किसी की तो उसकी क़ज़ा नहीं है। अगर कोई क़ज़ा समझकर तरावी पढ़ता है तो वो जो नमाज है वो उसकी नफली इबादत मानी जाएगी, उसको तरावी पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि जो क़ज़ा हो गई वो क़ज़ा हो गई, उसकी क़ज़ा नहीं हो सकती। अच्छा, एक मसला ये है कि इस दौर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हिफ्ज़ कर लेते हैं और नाबालिग होते हैं। तो जो नाबालिग बच्चे कुरान सुनाने का शौक़ और ज़ौक़ रखते हैं तो उनके पीछे जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन जो बालिग उनके पीछे नियत बांध कर खड़े हैं उनकी नमाज जो है तरावी की बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि नाबालिग बच्चे के पीछे बालिग लोगों की नमाज नहीं होगी। अगर सभी लोगों ने इशा की नमाज, इशा की जमात तर्क कर दी तो अब तरावी भी जमात के साथ नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अगर इशा की जमात जो है वो कुछ लोगों को मिली और कुछ लोगों को इशा की जमात नहीं मिली तो वो लोग जो है नमाज तरावी में शरीक हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को इशा की नमाज जो है जमात के साथ नहीं मिली उनको वितर अपने अलहदा पढ़ना होंगे। नमाज में जो है वितर की नमाज में इमाम के पीछे वो लोग जो है नियत बांधकर नहीं खड़े हो सकते, उनको अपने अलग वितर पढ़ना होंगे। देखिए, जायज़ ये भी है कि एक शख्स जो है वो इशा और वितर की नमाज पढ़ाए और दूसरा शख्स जो है वो तरावी की नमाज पढ़ाए, जैसा कि हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इशा और वितर की इमामत किया करते थे और हज़रत अबी बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु तरावी की नमाज, तरावी की जमात पढ़ाया करते थे। तो ये चंद मसाइल जो हैं वो वितर और तरावी के हवाले से थे जो मैंने आपके सामने बयान किए। उम्मीद है कि आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। कुछ गलतियां अगर आप करते होंगे तो इससे जो है आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जो है दूसरे यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।